हेलो बच्चों, मैं श्रीमती सोमजया मिश्रा। हमने पिछले वीडियो में 9th क्लास की हिंदी के पद्य खंड के पाठ 1 कबीर की साखियाँ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड से ही पाठ 2 वाक। इस पाठ की कवित्री हैं ललदक जी। यह कश्मीरी भाषा की कवित्री थी। इन्होंने जो पद लिखे हैं उसको वाक कहा जाता है। जिस प्रकार मीराबाई के पद, रहीम के दोहे, तुलसीदास जी के चौपाइयाँ वगैरह हैं, ठीक उसी प्रकार से ललदक जी की लिखी हुई रचना को वाक कहा जाता है। यह भी कबीरदास जी की तरह ही निर्गुण ब्रह्म की उपासक थीं। इन्होंने भी ढोंग और आडंबरवाद का विरोध किया है। इन्होंने जो रचना लिखी वो कश्मीरी भाषा में लिखी। हम जो पढ़ रहे हैं वह इस वाक का अनुवाद है, जिसको मीराकांत जी ने इसका अनुवाद किया है। चलिए पहला पद देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह घेरे। यहाँ पर कवित्री ने कच्चे धागे को किसी की तुलना की है अपनी सांसों से। अपनी सांसों को उन्होंने कच्चे धागे के रूप में, की रस्सी के रूप में माना है और अपने जीवन को उन्होंने नाव कहा है। कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मतलब अपनी उखड़ी हुई सांसों से मैं अपने जीवन की रूपी नैया को खींच रही हूँ। अब मैं अपने जीवन को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार सागर से पार लगाएंगे। भवसागर यानी संसार सागर, इस संसार सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे का मतलब होता है कच्ची मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जिसमें पानी डालो तो चूंकि वो कच्चा रहता है तो उससे पानी टपकता रहता है। तो कवित्री कह रही हैं कि मेरा जीवन भी जो है वह कच्चे मिट्टी के सकोरे से टपकने वाले पानी की भांति, मैं भी जो प्रयास कर रही हूँ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, जितने भी प्रयास कर रही हूँ वह सब व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाहे। मेरे मन में रह रह कर हुक उठ रही है, अर्थात पीड़ा उठ रही है कि मैं कब अपने घर जाऊंगी, अर्थात प्रभु के धाम जाऊंगी। कवियत्री चाहती हैं कि वे जल्द से जल्द ईश्वर के धाम को प्राप्त करें और मुझे अपने घर जाने की चाह घेर रही है। वह जल्द से जल्द ईश्वर के पास चाहती हैं, जाने की इच्छा रखती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वाक है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी तू अत्यधिक भोग करेगा, उपभोग करने वाला बनेगा तो भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, उससे तू कुछ भी नहीं पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तूने त्याग और तपस्या का जीवन अपना लिया, यानी कुछ नहीं खाया या त्याग और तपस्या का जीवन अपना लिया, तो भी तू अहंकारी हो जाएगा। क्योंकि अगर तू ज़्यादा उपभोग करेगा तो भी तुझे अहंकार आएगा, और अगर तू त्याग और तपस्या का जीवन जिएगा तो भी तुझमें अहंकार की भावना आ जाएगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं त्यागी का जीवन जी रहा हूँ। इसलिए हे मनुष्य, सम खा तभी होगा संभावी। अगर तू समान खाए, सम खाएगा, सम खाने से आशा है यहाँ पर कि समान भाव से रहना, यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर रहना। अगर तू अपनी इंद्रियों को वश में कहकर सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करेगा तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो जो यह ईश्वर के पास जाने के दरवाजे जो बंद है वह द्वार भी खुल जाएगा और तुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात तेरा उद्धार हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि मैंने अपने इस जीवन काल में अपने कर्मों की ओर नज़र डालते हुए कह रही हैं, कर्मों की बात कर रही हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी
तब मैं बिल्कुल ही सीधी सच्ची राह पर चल रही थी। मेरे कर्म जो थे सीधे सरल सहज थे, बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन न जाने कब मेरी राह बिगड़ गई और मैं गलत रास्ते पर चलने लगी, यानी दुनिया की सांसारिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई और मैं सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो गई, जिसके कारण मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने सीधी राह चलना कब छोड़ दिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन और पूरा जीवन मैंने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने में व्यतीत कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा समय कब व्यतीत हो गया और मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब मेरा अंत समय आया तब मैंने अपने जेब को टटोला तो मेरे जेब पर मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिली। एक कौड़ी भी यानी 1 रुपये भी नहीं मिले। अर्थात यहाँ पर आशय पैसों से नहीं है, यहाँ पर आशय है कि कवित्री कह रही हैं कि जब मेरा अंत समय आया और मैंने अपने अंतरात्मा में झांक कर देखा कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं जीवन में, तो मैंने पाया कि मेरे पास कोई भी अच्छे कर्म मेरे झोली में नहीं है। मांझी को दो क्या उतराई। तो कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार से हम नाव में बैठकर नदी के पार जाते हैं और नाविक हमें उस पार पहुंचाता है, जब हम उस पार लगाने के बाद हम नाविक को पारिश्रमिक के रूप में कुछ देते हैं, तो वो कह रही हैं कि जब मेरी जीवन रूपी नैया को मेरे प्रभु पार लगा रहे हैं, पार लगाएंगे, तो मैं उनको इस अपने जीवन रूपी नाव से उतरवाई के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में उनको क्या दूंगी। मेरे पास तो एक भी अच्छे कर्म नहीं है, मैंने तो अपना सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया है। इसलिए इस बात के लिए कवित्री पश्चाताप कर रही हैं और दुखी हैं इस बात से। चलिए चौथा देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि थल थल में यानी कण कण में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू हिंदू मुसलमान यानी जातिगत भेदभाव में मत फंस, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है। अगर तू सच में मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझता है तो तू अपने अंतरात्मा में झांक कर देख, अपने हृदय के अंदर झांक करके देख, यही सच्चे ईश्वर से पहचान होगी, क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में वास करते हैं। और जब तू अपने अंदर झांक कर देखेगा तो तू ईश्वर को अपने ही अंदर पाएगा, तुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसलिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका अध्ययन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।